प्रोडक्ट रूल, ये दो रूल आएंगे बस लास्ट में, इनको आपको समझना है। प्रोडक्ट रूल, ना व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे मैंने आपसे बोला इफ y इक्वल टू e की पावर x log x, इसका मुझे फाइंड आउट करना है, देन फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। अब यहां पर हमारे दो फंक्शन आ गए, एक तो आ गया हमारे पास e की पावर x और एक आ गया log x। एक तो आ गया हमारा e की पावर x और एक आ गया log x। तो मुझे e की पावर x और log x को डिफरेंशिएट करना है। टाइम से क्यों नहीं आते यार, देखो ना। y इक्वल टू e की पावर x log x, अभी मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा समझना। y इक्वल टू e की पावर x log x, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू f dy by dx। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, एक बार में एक का ही डिफरेंशिएशन होगा बेटा, समझना भाई, नॉन मैथ्स वाले, एक बार में एक का ही होगा और दूसरा एचजीडी लेगा। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। एक तो e की पावर x है, एक log x है, तो मैंने ये चूज किया। सपोज आप कुछ भी कर सकते हो, e की पावर x कर लो या log x कर लो, जो आपकी इच्छा है उसको चूज कर लो। तो मैंने चूज किया कि मुझे e की पावर x का डेरिवेटिव करना है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, ये एज इट इज, प्लस अब e की पावर x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव करूंगा मैं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। पहले मैंने e की पावर x का किया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है log x एज इट इज, प्लस अब e की पावर x एज इट इज और log x का 1/x, log x का 1/x। अब दोनों में से e की पावर x कॉमन आ गया, तो ये आ गया log x प्लस 1/x। दोनों में से e की पावर x कॉमन आ गया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया log x प्लस 1/x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x log x। क्या ये समझ में आया? ये कहलाता है बेटा प्रोडक्ट। जब एक या एक से ज्यादा फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार में एक होगा, दूसरा एज इट इज रहेगा, फिर दूसरा एज इट इज रहेगा, पहले का होगा। और करता हूं मैं एग्जांपल, उससे समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर log x और मुझे इसका डिवाइड बाय dx निकालना, तो ये दो फंक्शन हो गए बाय मल्टीप्लाई। ये सिर्फ प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट रूल बोलते हैं क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने कब क्या बताया था, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम, तो 2x log x एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x log x एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और log x का 1/x, एक्स स्क्वायर एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। पहले मैंने एक्स स्क्वायर का किया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, पावर आगे और एक पावर कम, मतलब 2x और log x एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज log x का 1/x। देखो यहां से x कैंसिल हो गया, तो हमारा जैसे ही x कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 2 log x और यहां से प्लस 1 बचा। ये इसका आंसर, तो हमारा इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर log x का 2x log x, x कॉमन आ गया 2 log x प्लस 1। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बोलिए।
और देखो, एक और देखते हैं। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। मुझे इसको डेरिवेटिव करना है, तो मेरे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया और एक ई की पावर एक्स हो गया। एक तो एक्स स्क्वायर हो गया और एक ई की पावर एक्स हो गया। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से पहले किसी का भी कर लूंगा। जैसे मुझे एक्स स्क्वायर का करना है वापस, तो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, ये एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। x e x कॉमन आ गया, x दोनों में से कॉमन आ रहा है, e x कॉमन, तो यहाँ बचा बेटा 2 प्लस एक्स। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस एक्स, x e x multiplied by 2 plus x. This is the derivative of x square ex. ये हमारा x square ex का डेरिवेटिव हो गया। क्या ये समझ में आया? बोलिए, क्लियर है ये वाला? चलिए और देखते हैं। हम प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हैं, जब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाए या दो से ज्यादा आ जाए। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। y इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो कितने हैं, एक तो x है, एक x माइनस 1 है, एक x माइनस 2, 3 है बेटा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करूंगा समझ में। सबसे पहले इसका कर देता हूँ, इसका डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज और ये एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज, इसका कर लेता हूँ, इसका 1 और इसका 0, तो 1 आएगा, इसका ये एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 1, ये तो 0 भाई। x का डेरिवेटिव 1, फिर दोनों एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज, x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव 1, फिर x माइनस 2 एज इट इज, फिर x और x माइनस 1 एज इट इज और x माइनस 2 का डेरिवेटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये हमारा इसका डेरिवेटिव है, ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। क्लियर है? रिपीट, देखो भाई, आपको यदि 3 में दिक्कत होती है, जैसे ये 3 फंक्शन आपको 2 चाहिए, तो बेटा रिद्धि ऐसे भी कर सकती है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कभी ऐसा आ जाए तो। और भी इजी करना है तो ये वाला मेथड भी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अभी मैंने डिफरेंस नहीं किया, अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dy बाई dx, पावर आगे ऊपर एक पावर कम, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम, और x का डेरिवेटिव। ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका समझ में आया कि पहले मल्टीप्लाई कर लिया हमने और उसके बाद लास्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, ये आया कि तरीका समझ में? ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था वो भी बता रहा हूँ, ठीक है?
मैं पहला वाला भी बता देता हूँ, करना तो पड़ेगा बेटा, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, मैं तो ये मानता हूँ। अब यदि मैं पहले वाले मेथड से बताऊं, पहले वाले मेथड से बताऊं, dy बाय dx, ये हमारे 3 फंक्शन। भाई 12 बजे वाली क्लास ऑफलाइन है, किसी को आना है ऑफलाइन में 12 बजे आ सकता है, ठीक है। अब टाइम तो सेट होगा नहीं 9 से 11 तक, जो बात हुई है उस हिसाब से तो 9 से 11 सेट नहीं हो सकता। तो या तो यही होगा कि या तो मैं 9 से 10 और 12 से 1 लूं, क्योंकि 8 से 10 यार थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। देखो मैं 8 से 10 कर लूं तो मेरे लिए भी जल्दी हो जाएगा, मेरे लिए इसलिए जल्दी हो जाएगा, फिर बाकी के काम ये है। क्या नहीं बोला तो था, लेकिन वो एक्चुअल में वो 8 से 10 के लिए बोल रहे थे मुझसे, कल मेरी बात हुई थी, तो 8 से 10 तो यार थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा 8 से 10। अरे सुनी मेरा हर्ष, 8 से 10 में नहीं रखूंगा बेटा, मेरे को भी थोड़ा सा क्या है, एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है यार। ऐसा क्या करते हो हैं? वो जरूरी है, हेल्थ जरूरी है अभी तो। भाई ट्राई कर लो 9 से 11, नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि 9 से 10 और 12 से एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन हो जाएगी ना, तुम देख लेना भाई, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन हो जाएगी, ये कर लेते हैं। ऑफलाइन में जो जो कल किसी ने मैसेज किया था, तो ऑफलाइन में अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ा देंगे तुम, मतलब जो तुम्हें समझने जाता, और जो तुम्हें आता है वो अपना ऑनलाइन में ले ले, ऑनलाइन में ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ऑफलाइन में ले लेंगे। अब x, x-1, x-2, ये 3 फंक्शन है, समझना आप रिद्धि और ये बाकी के हिसाब तक जो भी है, सभी लोग समझो। ये 3 है तो एक एक बार में होगा, पहले इसका डिफरेंशियल करोगे, जिसका मैंने सर्कल आया है उसका डिफरेंशियल करो। बोलो x का डेरिवेटिव क्या है, बताओ सब। 1 है, तो 1 है, तो इन दोनों का एजिटिव लिख दिया, प्लस अब ये एजिटिव अब मैं इसका करूंगा, दूसरे वाले सर्कल का डेरिवेटिव का बताओ, दूसरे वाले सर्कल का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया, ये एजिटिव प्लस अब ये पहले वाले 2 एजिटिव, अब लास्ट वाले सर्कल का डिफरेंशियल बताओ, लास्ट वाले का डिफरेंशियल 1। आया समझ में, आया कि समझ में, बोलिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, x² -x -2x + 2, x² -2x x² -x, तो ये आ गया 3x² -6x + 2, 3x² -6x + 2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। 3x² -6x + 2 आ गया समझ में। अब आया, ये ज्यादा इजी है वैसे, लेकिन ये तुम्हें समझ में आता है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कहलाता है बेटा प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल क्लियर है। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट रूल हमारा, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल, अब क्वेश्चन रूल क्या है ये आपको समझना है बेटा। क्वेश्चन रूल है f(x) = जैसा आपसे बोल दिया y = x - 2 / x + 5, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। कैसे होता है डेरिवेटिव, ध्यान से समझना बेटा, जैसा मैं बोलूं समझते जाना। y = x - 2 / x + 5 dy/dx। हम क्या करते हैं, जो भी अपॉन में आ रहा है डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर लिख देते हैं नीचे। पहला काम स्टार्टिंग यहां से करनी है, जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर लिख देंगे, पहला काम ये करना।
अब जो भी डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, इसको तो एज इट इज लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले का। बताना बेटा ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना है, x माइनस 2 का। x माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना है, बोलो। 1, बिल्कुल सही है, 1 है, क्योंकि x का 1 है और 2 का 0 है। फिर माइनस, यहाँ माइनस आएगा बेटा। अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो। बोलो x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। अब इसको सोल्व करो। x प्लस 5 इंटू 1, x प्लस 5 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, तो हमारा डिवाइड बाय dx आ गया 7 अपॉन x प्लस 5 का। डिवाइड बाय dx आ गया आपका 7 अपॉन x प्लस 5 का। ये इसका डेरिवेटिव है। आया क्या समझ में बेटा, ये समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने, दोबारा समझा रहा हूँ, सुन लो, दोबारा समझा रहा हूँ, आराम से समझना। हम ये बोल रहे हैं कि यदि एक और एग्जांपल इसी तरह का ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू 5x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 7, मुझे इसका डिवाइड बाय dx निकालना। तो जो भी अपॉन में है उसका होल स्क्वायर, जो भी अपॉन में है उसका होल स्क्वायर, और ये जो अपॉन वाला है डिनोमिनेटर, इसको एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंस है। उल्टा नहीं होगा, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही होगा इसमें। इसमें ऐसा नहीं किसी का भी कर लो। ऊपर वाले का डिफरेंशियल बताना भाई, ऊपर वाले का डिफरेंशियल बताना 5, बिल्कुल सही है। फिर माइनस ब्रैकेट में लिखना 5x माइनस 3, बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल बताना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 4। अब इसको सोल्व कर लो। 5 इंटू 4 20x प्लस 35 माइनस 20x और माइनस प्लस 2, माइनस प्लस 2, तो ये आ गया 47 अपॉन 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 47 अपॉन 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, क्लियर है? तो ये इस तरह से इसका डिफरेंशियल हो गया। अब जैसे एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, आपकी मॉड्यूल की है, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो हमें इसका डिवाइड बाय dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 32। अब मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय dx, जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर, जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करना भाई, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करना। अरे 1 कैसे बेटा, रिद्धि e की पावर x आ रहा है बेटा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। इसका डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x और 1 का 0। तो इसका e की पावर x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x। आया ये समझ में जो बोला मैंने? माइनस, अब ब्रैकेट में e की पावर x प्लस 1 है, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x और 1 का 0, तो इसका भी डेरिवेटिव e की पावर x। ये समझ में आया जो लिखा, e की पावर x माइनस 1 इज इट इज e की पावर x प्लस 1 का e की पावर x
माइनस ब्रैकेट में e की पावर x प्लस 1 और नीचे वाले का डिफरेंस है e की पावर x। अब इनको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो। देखो e की पावर x और e की पावर x मल्टीप्लाई होके e की पावर 2x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर x। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -2 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। -2 e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। 2 e की पावर x माइनस 2 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन रूल है, इस तरह से क्वेश्चन रूल लगेगा। अब इसमें कहीं दोबारा बताना हो तो बोलो। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, बस ये ध्यान रखना। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर x और e की पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x है। बस मेथड तो यही है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। अब किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो पहली टाइप की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक्स वाई इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन अच्छी प्रॉब्लम है। एक्स वाई इक्वल टू 1 और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना। क्या निकालना अभी बताऊंगा, क्या प्रूव करना है मुझे। एक्स वाई इक्वल टू 1, तो बेटा आप ये चीज समझो, एक्स और वाई ये दो फंक्शन हो गए, मतलब दो दो मल्टीप्लाई में आ गए। जब भी ऐसे कोई भी दो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो या दो से ज्यादा मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इनमें से एक एक करके होगा। पहले एक्स का डेरिवेटिव बताओ भाई, बोलिए एक्स का डेरिवेटिव। सबको पता है एक्स का डेरिवेटिव? तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो सब? 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज। अब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और 1 का डेरिवेटिव 0। ये जो लिखा वो समझ में आया क्या? दोबारा समझा रहा हूं। दो है x और y, पहले x का किया 1, y को एज इट इज रखना प्लस, अब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? 1y प्लस x dy बाय dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल समझ में आया जो मैंने लिखा? अब मुझे वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। अब समझना पड़ेगा कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ तो वाई आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई कर ताकि ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स वाई की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ 1 रख दिया। तो बोलो वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। दोबारा समझा रहा हूँ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। दोबारा देख रहे हैं, एक्स वाई इक्वल टू 1। देखना मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा समझते हैं, एक्स वाई का वैल्यू 1 है और हमें वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास दिए दो फंक्शन है, पहले इसका डिफरेंस करो 1, ये एज इट इज। अब ये एज इट इज, इसका डिफरेंस करो और 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय y, फिर x एज इट इज डी बाई dx इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए बेटा।
सभी बोलिए बेटा, यहाँ पर इस डिफरेंशियल में कोई दिक्कत है किसी को? अब बेटा हमें जो प्रूव करना है उसको देखना है। मुझे यहाँ पर लिख रहा है वाई स्क्वायर और यहाँ लिख रहा है वन। तो बेटा मुझे इसको वाई स्क्वायर बनाना है तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर एक्स वाई का वैल्यू 1 है। तो ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू 0। अब आया कि समझ में? क्लियर है? इस तरह की और प्रॉब्लम करना है, देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 2x1 इक्वल टू 7। फाइंड डी बाई डी एक्स। देखना था, बोलो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बिल्कुल सही है। प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डिवाइड बाई dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा। जब भी y का करोगे तो डिवाइड बाई dx जरूर लिखोगे। जब भी y का डेरिवेटिव करोगे तो डिवाइड बाई dx जरूर लिखोगे। तो ये वाली स्टेप समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, वाई स्क्वायर का 2y और y का डिवाइड बाई dx। अब देखो प्लस 2, अब ये दो अलग अलग फंक्शन है तो ब्रैकेट लगा दो। पहले x का करो 1 इंटू 1, x का 1 मल्टीप्लाइड बाय y, x का किया मैंने 1 मल्टीप्लाइड बाय y, प्लस x और y का डिवाइड बाय dx और इक्वल टू 7 का 0। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या कि दोबारा बताना है? बोलिए भाई, एक्स वाई है तो x का 1 इंटू वाई, फिर x एज इट इज और y का डिवाइड dx इक्वल टू 7 का डिफरेंस है ना, अकेला है, कांस्टेंट है तो 0। अब देखो तो ये आ गया 2y प्लस 2x डिवाइड बाई dx। और मुझे डिवाइड बाई dx नहीं करना है, तो पहले जो डिवाइड बाई dx है ये दे, दोनों डिवाइड बाई dx, इन दोनों में से डिवाइड बाई dx कॉमन ले लो। तो यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 2x, और बाकी को उधर ले लो। क्या समझ में आया क्या? जो डिवाइड dx है उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। भवे डिवाइड dx कॉमन आ गया तो अंदर आया 2y, मम्मी बुला दी, प्लस 2x, और बाकी को उधर ले लो। हाँ -1 आ रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। तो देखो इधर माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल, तो हमारा डिवाइड dx की वैल्यू क्या आ गई?
हमारा dy/dx की वैल्यू क्या आ गई -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। ये इसका dy/dx का वैल्यू आ गया। आया? क्लियर है? एक और देखते हैं इसी टाइप का। x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = g। फाइंड dy/dx। तो हमें dy/dx निकालना है। x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = g। तो हमें इसका dy/dx निकालना है। अब कैसे निकालेंगे समझते हैं। बोलो x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y और y का dy/dx। 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy/dx और c का g। क्या ये जो लिखा है ये समझ में आया क्या? ये डिफरेंशियल समझ में आया है क्या? x² का 2x, y² का 2y dy/dx, 2g कांस्टेंट है, x का 1, 2f y का dy/dx और c का 0। अब देखो dy/dx इन दोनों में से कॉमन आया, तो ये आया 2y + 2f। बाकी को उधर ले लो, इन दोनों को मैं इधर ले। ये वाली स्टेप समझ में आई? dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, कॉमन ले लीजिए, तो बाकी को उधर ले लीजिए। अब इधर से 2 कॉमन आ रहा है, देखो इसको, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, y + f, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, तो x + g। तो हमारा dy/dx आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। dy/dx = -x + g अपॉन y + f। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अगला आया समझ में? ये इसका डेरिवेटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट। x³ + y³ - 3axy = g। ये भी आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम है। फाइंड dy/dx। तो हमें इसका dy/dx निकालना, इसका हमें dy/dx निकालना। अब कैसे निकालेंगे समझो। बोलो x³ का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव 3x²। बिल्कुल सही है, पावर आ गया और ऊपर एक पावर कर, ये हो गया 3x²। 3x²। y³ का डेरिवेटिव 3y² और y का dy/dx।
3a कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, अब ये वही दो फंक्शन, यहां तक जो लिखा है यहां तक क्लियर है सबको भाई। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, लेकिन y है इसलिए डिवाइड dx। और 3a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर और एक्स वाई का करो आया क्लियर, क्लियर है। x का 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डिवाइड x। माइनस 3ax डिवाइड dx। अब बेटा डिवाइड dx कॉमन ले लो, तो यहाँ आ गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax, बाकी को उधर ले जाओ, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस। ये स्टेप समझना आई, ये स्टेप समझना आई। जो डिवाइड dx है उसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लिया हमने, और बाकी को उधर ले गए। बाकी को उधर ले जाएंगे तो जो इधर माइनस का उधर प्लस का, जो प्लस का माइनस। अब इसको अपॉन में ले आओ भाई, ये अपॉन में आ गया। ऊपर से भी 3 कॉमन आ रहा है, नीचे से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें देखो कहां दिक्कत आ रही है, नहीं तो आगे चल रहे। देखो सही बात तो ये, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि भाई एक बार दोबारा कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो वो करना ही पड़ेगा बेटा। ये देख लो, ये डिफरेंशियल में कोई दिक्कत आ रही है तो देखो। चलिए अब एक तरह की प्रॉब्लम और बता रहा हूं मैं, और फिर हमें बस प्रैक्टिस करनी है, बस ये डिफरेंशियल कंप्लीट होगी। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है इस तरह की, सोचिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, तो हमें dy बाई dx निकालना। भाई मैथ्स वाले तो जानते हैं इसको पैरामेट्रिक बोलते हैं, और हमें कोई मतलब नहीं इसको कुछ भी बोलते हो, ठीक है ना। हमें तो डिफरेंशियल करना है, हमें कोई मतलब नहीं कि ये कौन सा फंक्शन है क्या नहीं। अब इसका डिफरेंशियल क्या होता है, कैसे करते हैं ये समझो। हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, भाई ये t है, दोनों में t आ रहा है। dx बाई dt, a बोलो t स्क्वायर का डेरिवेटिव, t स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे x स्क्वायर का होता है वैसे t स्क्वायर का होगा बेटा। बोलो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, बिल्कुल सही। ना y इक्वल टू dy बाई dt, t का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव 1। या तो कोई दिक्कत, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो y को x से डिवाइड कर दो, मतलब y वाला ये ना और x ये है। सो व्हाट इज द dy बाई dx, तो इसका dy बाई dx कितना आ गया 1/2, ये इसका dy बाई dx हो गया। दिस इज द dy बाई dx ऑफ दिस। आया क्या समझ में?
x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वहां पर रिपीट कर रहा हूं, x और y दो अलग अलग फंक्शन है t में, वैसे हम इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हम तो क्या करेंगे, हम इस x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये आ गया हमारा 280। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट बोलो, ये dx by dt जो लिखा है इसमें कोई डाउट। अब y का करते हैं, y का भी t के रेस्पेक्ट में कर लो, t का डेरिवेटिव 1, 2a t का डेरिवेटिव 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बोलो बेटा। अब मेरे को निकालना है dy by dx, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होगा, y आ रहा है ऊपर इसलिए dy by dt डिवाइड बाय dx by dt, dy by dt है ऊपर 2a और dx by dt है 2a, क्या आ गया dy by dt, dy by dx कितना आ गया, कितना आ गया dy by dx 1 अपॉन t आ गया। अब क्लियर है, और करके बताता हूँ, देखो x है 3t स्क्वायर माइनस 1 और y है आपके पास t क्यूब माइनस 2, मुझे dy by dx निकालना, मुझे dy by dx निकालना, तो अगेन x का भी t के रेस्पेक्ट में कर दो, y का भी t के रेस्पेक्ट में कर दो, बोलो t स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर एक पावर का, यही आ गया 60। अब मैं y का कर रहा हूँ, बोलो t क्यूब का डेरिवेटिव, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस t का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव 1, तो मुझे dy by dx निकालना है, मैंने क्या बोला था, y वाला ऊपर आएगा और x वाला नीचे आएगा, बस ये आंसर है इसका, y वाला ऊपर आएगा और x वाला नीचे आएगा, dy by dx निकालना है इसको। अब आगे समझ में, और देखो एक और करवाता हूँ इसी टाइप, ये मैंने जितने भी आपके इसके मॉड्यूल की प्रॉब्लम है ये वाली करवा दी है, मैं आप करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47 है आपकी, x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y है आपके पास 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको देखेंगे, मैं x का कर रहा हूँ dx by dt, बेटा पता है अपॉन में आ गया तो क्वेश्चन रूल लगेगा, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशियल बताना भाई कितना है,
ऊपर वाले का डिफरेंशियल कितना हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ बोलिए 1 का तो 0 और माइनस 2t अरे 1 क्यों आएगा बेटा लक्षिता 1 का तो 0 लक्षिता 1 का तो 0 होगा ना बेटा तो ओनली माइनस 2t आएगा बेटा ओनली माइनस 2t आएगा अब माइनस फॉर्मूले का अब ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशियल बोलो नीचे वाले का डिफरेंशियल बोलो अरे 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t भाई मुझे t इक्वल टू 1 पे निकालना है तो 1 रख दो इसमें सबसे बढ़िया t इक्वल टू 1 पे निकालना है तो t की वैल्यू 1 रख दो 2 माइनस 2 1 रखा तो 0 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 तो dx बाई dt आप ऐसे ही निकाल लो वैसे ये गलत कंसेप्ट है लेकिन